खजूर के रविवार से क्रूस तक सच्चे गौरव का मार्ग। प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम पवित्र सप्ताह के दहलीज पर खड़े हैं। यह सप्ताह खजूर की शाखाओं की खुशी से शुरू होता है और मसीह की पीड़ा के गंभीर पाठ के साथ समाप्त होता है। हम यीशु के यरूशलेम में विजयपूर्वक प्रवेश का उत्सव मनाते हैं। यह आनंद और आशा का क्षण है। भीड़ ने होशाना कहकर यीशु का स्वागत किया। खजूर की डालियां बिछाकर उसे राजा के रूप में मान और सम्मान दिया। लेकिन मसीह भाई बहनों, यह खुशी कितनी जल्दी बदल गई। वही यीशु जिसे आनंद के साथ यरूशलेम शहर में प्रवेश कराया गया, शीघ्र ही धोखा खाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे, प्रताड़ित किए जाएंगे और क्रूस पर लटका दिए जाएंगे। जिस भीड़ ने चिल्ला चिल्ला कर कहा होशाना, वही भीड़ तुरंत बाद में उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाएगी। क्या विजय का जश्न एक त्रासदी से समाप्त हो गया? यह परिवर्तन क्यों हुआ इतना जल्दी? क्योंकि यीशु ने मनुष्यों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जैसा वे चाहते थे। वह राजा के रूप में यरूशलेम प्रवेश करता है, घोड़े पर सवार होकर के नहीं, बल्कि गधे पर, जो शांति का प्रतीक है। लोग एक ऐसे मसीहा की आशा कर रहे थे जो रोमी शासन को समाप्त कर देगा। वे एक राजनीतिक उद्धारकर्ता चाहते थे, वे एक विजेता राजा चाहते थे, वे क्रूस के बिना विजय चाहते थे, बलिदान के बिना शक्ति चाहते थे। लेकिन यीशु एक सेवक का राजा बन करके आए। प्रेम और विनम्रता और बलिदान से शासन करने के लिए आए। वह सांसारिक साम्राज्य को जीतने नहीं, बल्कि मनुष्यों के दिल को जीतने के लिए आए। वह मनुष्यों को नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रेमपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए आए। पाप और मृत्यु से मनुष्य को बचाने के लिए आए। प्रभु की पीड़ा मसीह भाई बहनों, हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई को देखते हैं। यीशु का अपमान, यीशु का तिरस्कार और क्रूस पर चढ़ना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी प्रेम का शक्ति का प्रमाण है। उनकी महिमा भीड़ की तालियां या किसी युद्ध में नहीं, बल्कि उस विनम्र आज्ञाकारिता में प्रकट होती है। उन्होंने पिता के प्रति क्रूस तक निभाई। उनका सिंहासन सोने का नहीं, बल्कि लकड़ी का है, लकड़ी का क्रूस। और यही मसीह भाई बहनों हमारे ईसाई जीवन का गहराई है। और इसलिए खजूर का रविवार हमें सिखाता है कि सच्ची विजय और शाश्वत आनंद का मार्ग क्रूस से होकर के ही जाता है। हमारे लिए भी मसीह के सच्चे शिष्य होने के अर्थ है विजय के समय नहीं, बल्कि कठिनाई और बलिदान के समय भी उनके साथ हमें चलना है। आज हम स्वयं से पूछें, अपने आप से पूछें, क्या हम तैयार हैं यीशु के साथ खजूर की धूप में नहीं, बल्कि शुक्रवार की छाया में चलने के लिए? क्या हम उन्हें राजा मानते हैं जब उनका मार्ग दुख और पीड़ा से होकर के जाता है?
क्या हमें याद है कि बिना गुड फ्राइडे का ईस्टर नहीं आता? बिना पुण्य शुक्रवार का ईस्टर होता है? क्या बिना क्रूस के पुनरुत्थान होता है? और बिना कांटे का ताज नहीं होता? मसीह भाई बहनों, जैसे हम इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं, आइए हम विनम्र और खुले हृदय से यीशु के साथ चलें। उस भीड़ की तरह चंचल और शोरगुल वाले नहीं, बल्कि मरियम योहन की तरह क्रूस के नीचे और स्थिर बने रहे और यीशु के साथ गेत्सेमनी की छाया, कलवारे का मौन और अंततः पुनरुत्थान की महिमा तक याद करें। आमीन।